एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, 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 गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकट न पावे, 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 गुर बिन कोर अंधार, 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 गुरु बिन समझ न आवे, 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 गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर अंधार, गुर बिन कोर गुर कर सच विचार, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुरु
सपुन गुर कर शबद सपुन अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे गुर बिन थारे अंधार 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 गुरु बिन समझ न आवे 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 गुर बिन थारे अंधार गुर बिन थारे अंधार गुर बिन थारे अंधार गुर नयन बैन गुर गुर करो गुर नयन बैन गुर गुर करो गुर सत कवनल के गुरु सत कवनल के गुरु सत कवनल के गुरु सत कवनल के जिन गुरु न देखियो न कियो जिन गुरु न देखियो न कियो ते अकियत संसार में ते अकियत संसार में ते अकियत संसार में ते अकियत
मंगाया शुक्र करा मैं तेरा हरदम मैं जो मंगया सो पाया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया जिंदगी रही है जिंदगी रही है गुजर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया आम रहाया खास होवाए कदे न चावां मैं मुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां मैं आम रहाया खास होवाए कदे न चावां मैं मुल मेहनत दा पै जावे एह करा दुआवां मैं बस इना बख्श दे हुनर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपड़ छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपड़ छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां सौखा कीता साहां दा सफर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र 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 दातिया जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय।
जय गुरु जी की। मुंडमाला
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। साध संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आरती ले लीजिए। जय गुरु जी। साध संगत जी, कंटिन्यूइंग विद जर्नी विद गोपाल अंकल गुरु जी के दरबार में। आज अंकल हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। अंकल, जय गुरु जी। अंकल जय गुरु जी। गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी का कोटि कोटि आभार। संगत जी, आप सबको सप्रेम नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगता है जब संगत जुड़ती है और गुरु जी का सत्संग सुनने की तरफ ध्यान लगाती है, तो बड़ी एक मन को एक आस दिखाई देती है कि हम सब जो गुरु जी की सेवा में जुटे हुए हैं, गुरु जी की गुणगान कर रहे हैं, अवश्य ये शुभ लक्षण हैं जो आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो हलचल मची हुई है, उससे हम सबको निजात करेगी। हम गुरु जी से हर वक्त प्रार्थना भी यही करते रहते हैं। तो संगत जी, जैसे पिछले 2 दिन से मैं आपके साथ अपनी आप बीती, अपने सत्संग, गुरु जी के दरबार में रहे हुए, गुरु जी के सुने हुए कुछ बातें सुने, गुरु जी के कल्याण किए हुए आपके साथ सब शेयर किए। और जैसा कि इन सत्संग से ये भी जाहिर होता है कि गुरु जी इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं भी हैं तो भी वो हमारे कल्याण की तरफ हमारे कल्याण का पूरा इंतजाम करे हुए हैं। हम सबको अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं ताकि हमारे ऊपर कोई कठिनाई ना आए, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए। और हमारा रोल यही है कि हम उनको हमेशा ध्याते रहें, उनको मन में रखें, ताकि उनसे कनेक्शन जो हमारा, जो गुरु जी कनेक्शन जोड़ गए हैं, वो कनेक्शन सदा सदा के लिए, जब तक हमारा जीवन है या इसके आगे भी इस जीव ने जो भी यात्रा तय करनी है, गुरु जी से यही अरदास है कि वो हमेशा अपने साथ जोड़े रखें, अपने संरक्षण में रखें। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज जैसे मैंने कल जब वाइंड अप कर रहा था तो बताया था कि आज हम थोड़ा सा गुरु जी के स्वरूप की बात करेंगे, गुरु जी के वचनों की बात करेंगे, गुरु जी से जो हमको दात मिल रही है, जो मैंने सत्संग किए, जो मेरे
इंडिविजुअल, मेरे परिवार, मेरे उस पर जो कल्याण किया वो तो है ही है, लेकिन गुरुजी हमें एक बहुत बड़ी दात दे के गए हैं, उसका आज हम सब जिक्र करेंगे। वो और वो दात जो है वो हम सबके लिए है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, वो जनमानस के लिए है, हम सबके लिए, जो भी उनके दर्शन कर गए हैं, कर चुके हैं, या जो अब उनके दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। उनके गुरुजी कहा करते थे, मेरी तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, उसमें वो हम उनसे उस तस्वीर के जरिए बात कर सकते हैं। ये गुरुजी के वचन हैं कहे हुए। तो आज का सत्संग में शिव पुराण के एक संवाद से शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग सब जानते हैं गुरुजी वैसे तो कोई ऐसे नहीं कहते थे ये करो वो करो, लेकिन शिव पुराण उन्होंने बहुत संगत के बहुत लोगों को कहा पढ़ा करो, और शिव पुराण उन्होंने ब्लेस भी करके दिए हमें। इसके अलावा वो एक और पुस्तक जो मैंने कल भी जिक्र किया, जिसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, स्वामी योगानंद की, उसके बारे में भी कहीं कुछ कुछ लोगों को कहा करते, सबको नहीं। और एक और पुस्तक हमारे जीवन में वो दे गए हैं, वो है डिविनिटी, लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्य आभा जिसके नाम से, जिसमें गुरुजी ने अपने हाथों से कलेक्ट किए हुए सत्संग उसमें प्रिंट हुए हैं, और वो हम सब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और हमारा अनुभव भी ये कहता है कि वो सत्संग पढ़ करके भी हमारे कई कल्याण हो जाते हैं। तो मैं शिव पुराण के इस संवाद से, शिव पुराण में एक जगह एक संवाद है कि शिव जी ने ये कार्य सौंपा ब्रह्मा जी को कि वो सृष्टि का निर्माण करें। तो जो सृष्टि उन्होंने निर्माण की ब्रह्मा जी ने शुरू में, वो वैसी ही थी जैसे शिव जी हैं, मस्त मौले मलंग। लेकिन शिव जी चाहते थे कि नहीं, ऐसी नहीं, आप जैसी सृष्टि अब जो चल रही है वैसी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करें। तो ब्रह्मा जी डिबेट कर रहे थे शिव जी से कि नहीं, ये सृष्टि का निर्माण आप करें। तो खैर वो संवाद तो लंबा है, लेकिन मैं जो उसकी जो क्रक्स है, जो उसका जो मुख्य बात है, वो मुख्य संवाद जो शिव जी ने अंत में ब्रह्मा जी को कहा, वो मैं आपके साथ उससे मैं अपना आज का सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जो अशोभन जीव हैं, जो हम हैं, उनकी सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीव जो है वो कर्मों के अधीन होकर के दुख के समुद्र में डूबा रहेगा और अपने कर्म भोग करेगा। तो शिव जी तो दुख के सागर में डूबे हुए हम जीवों का उद्धार मात्र करने के लिए आएंगे, इस सृष्टि पर आएंगे, गुरु का स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान करके हम सबको संसार सागर से पार कराएं। संगत जी, हमने गुरु जी के पास जाना शुरू किया। ये तो शुरू से ही तय हो गया था कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत सिद्धियां हैं, बहुत हमारे कल्याण कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन ये मानने में कि वो शिव स्वरूप हैं, साक्षात शिव हैं, ये मानने में हमें भी समय लगा। लेकिन जब मैंने ये शिव पुराण का ये अंश पढ़ा, तो उसी वक्त से मेरा जो विश्वास था वो और सुदृढ़ हो गया कि हमारे जो गुरुजी, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनके सत्संग हम कर रहे हैं, वो शिव हैं जो गुरु का रूप धारण करके आए हैं, इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर जन्म लिया। उन्होंने गुरुओं की जो धरती है पंजाब, वहां जन्म लिया। अपने आरंभ के समय से ही वो लोगों का कल्याण, ऐसे सत्संग आपने सुने होंगे, मैं उनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैंने भी सुने हुए हैं, तो इसलिए मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनको सुनाऊं। जिनके साथ वो बीते हैं, उन्होंने आप सबके साथ, उनके प्रोफेसर, उनके फ्रेंड्स, उनके कॉलीग, वो सब इस तरह के सत्संग शेयर करते हैं कि कैसे वो बचपन से ही अपने जो साथी हैं उनका सबका वो कल्याण करते रहे। और फिर
और सिद्धियां हासिल की, वो बहुत जप करते रहे, बॉम्बे में रहे, ये भी सत्संग आपने सुना होगा। फिर बहुत सी सिद्धियां हासिल करके वो फिर पंजाब वापस गए। पंजाब में फिर उन्होंने कल्याण किया। कल मैं एक कपिला आंटी हैं, उनका सत्संग सुन रहा था, उससे पहले भी मैंने सुना हुआ है उनका सत्संग। वो 79 से गुरु जी के कल्याण की बात की, 79 में। एंड उन्होंने बड़े ओपनली कहा कि एट दैट टाइम यू नो वी डिडंट कॉल हिम गुरु जी। वो गुरु जी के नाम से नहीं बुलाते थे उनको, उनके नाम से बुलाते। और आई मीन ही इज बीन अ यंग बॉय एट दैट टाइम, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसे और वैसे। और उस समय में उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे कल्याण किए। उन आंटी के मुख से सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, उनके शायद वीडियो होंगे, मुझे मालूम नहीं, बट 2-3 बार मैंने उनका सत्संग सुना है। और फिर सबसे बड़ी बात जो गुरुजी अपने मुंह से कहा करते थे कि वो दिल्ली वालों का कल्याण करने दिल्ली आके बैठ गए। वो कहते थे कि दिल्ली को शाप है, दिल्ली में कोई महापुरुष आता नहीं। वो पंजाब की संगत से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि पंजाब धरती ही गुरुओं की रही है। वहाँ के लोग गुरुओं को समझते हैं, गुरुओं का क्या सम्मान होना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सब जानते हैं। हम दिल्ली वाले, मैं दिल्ली वाला ही हूँ, तो हमें खेद होता था कि हम क्या ऐसे महापुरुष का को पूरा सम्मान नहीं दे सकते, क्या ऐसे महापुरुष की कही बातों को नहीं हम अपने जीवन में अपना सकते। तो संगत जी, मैं ये बात जैसे मैंने अभी कही कि मेरा तो ये विश्वास दृढ़ हो गया जब मैंने ये शिव पुराण का दृष्टांत पढ़ा कि शिव जी खुद कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि मैं गुरु बनकर आऊंगा। और जो हम दुखी लोग हैं, जो अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं, न जाने क्या क्या कर्म करके आए हैं, जिनके कारण हमें अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, अनेक दुविधाएं देखनी पड़ती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि इन ऐसे डूबे हुए, जो सांसारिक सुखों में, सांसारिक दुखों में डूबे हुए जो प्राणी हैं, उनके कल्याण के लिए मैं जन्म लूंगा और गुरु का स्वरूप धारण करके आऊंगा और कल्याण करूंगा। गुरु जी खुद भी संगत में कई बार कह देते थे, ऐसे कई उदाहरण हैं। वो कहा करते थे, मैं शिव नहीं, मैं महाशिवा। वो कहते थे शिव ने तो 2 ब्याह किए, मैं तो एक भी नहीं किया। शिव जी ने 2 ब्याह किए। एक और संगत के साथी हैं जो जाना चाहते थे मानसरोवर। उन्होंने कहा गुरु जी मैं मानसरोवर जाना। तो उन्होंने गुरु जी ने खुद कहा, वो मैं तो अच्छे बैठा, तो उथे किनों मिलन जा रहे हो, उथे किदे दर्शन करने जा रहे हो। ये गुरु जी के अपने मुख से कहे हुए वचन है। तो इसलिए हमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे विचार में जितनी भी संगत जो आज आप जुड़े हैं या कोई और हैं, उनका विश्वास यही है कि हमारे गुरु जी शिव स्वरूप हैं और शिव के ही स्वरूप लेकर के वो हमारा कल्याण कर रहे हैं। एक सत्संग छोटा सा मुझे इसी संदर्भ का याद आ गया। मेरी जब हमने जाना शुरू किया तो हमारे परिवार से और मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं 2, वो जाने लगी उनके यहाँ। तो वो मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो नोएडा में रहा करती थी उस वक्त। तो वो दूसरी बार आई थी, तो मैंने उनको गुरुजी से जब माथा टेका तो मैंने कहा गुरुजी मेरी बड़ी सिस्टर है। तो कह रहे हाँ मैं जानना, नोएडा वाली मेरी बड़ी पुरानी भगत है। तो हमें उस वक्त थोड़ी हैरानी होती थी कि गुरुजी जिससे दूसरी बार मिल रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं कि वो बड़ी पुरानी भगत है। तो फिर जब हम ध्यान करते हैं, जब हम फास्ट में जाते हैं, तो मुझे याद आता है कि मेरी वो सिस्टर शिव जी की बहुत बड़ी भक्त रही हैं। वो हर सोमवार के व्रत करना, हर शिव जी को जल अर्पण करना, शिवलिंग का स्नान कराना, शिव जी के लिए जो जो कार्य थे वो बहुत पहले से, वो अपने यंग एज से वो करती रही हैं। सो दैट वाज अनदर इंसिडेंट जिसने ये, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि गुरु जी ही शिव हैं। एक और सत्संग जो हमें, जो जिनके माध्यम से हम गुरु जी के दर्शन कर पाए, जो हमें लेके गए थे, कल मैंने परसों जिक्र किया था, कंचन आंटी और शर्मा अंकल।
वो एक बार उनको वैष्णो देवी जाना था। तो गुरुजी से उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी से उन्होंने सिंपली यही कहा, गुरुजी हम एक हफ्ते जा रहे हैं बाहर कहीं, तो हम अगले हफ्ते आएंगे। ठीक है, गुरुजी ने तब कहा नहीं। जब वो वहां से होके वापस आए और गुरुजी को आके माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं, कंचन आंटी हो आई वैष्णो देवी, कराई दर्शन। तो वो देवस्थान, मतलब वो तो किसी को बोल के नहीं गए थे संगत में, और ना ही गुरुजी को बोल के गए थे कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरुजी एक ही बात कहते थे कि यहाँ आते हो तो एक जगह श्रद्धा रखो, आप इधर उधर अपनी आस्था लेकर के इधर उधर भटकते ना। उनको कोई इसमें नहीं था। लेकिन उन्होंने जो एक बात इसमें बहुत बड़ी कही, वो ये कि वो एक दिन फिर संगत में बैठे थे, उनको कहा दोबारा से कि और दस कंचन आंटी की ले आई उतो दर्शन करने सी, मैनू दस देंदी, मैं तेनू इत्थे ही दर्शन करा देने सी वैष्णो देवी दे, उत्थे साडी बेटियां हैं। तो ये गुरु जी के बच्चे। तो अब खैर, लेकिन ये तो उनका दिव्य स्वरूप था। लेकिन गुरुजी जब गुरुजी के रूप में जब वो अपने सिंहासन पर नहीं होते थे, एक साइड बोर्ड पे बैठा करते थे, या वैसे भी जब वो संगत समय नहीं होता था ऐसे मिलते थे, तो he would behave like a normal human being, एक मनुष्य की तरह। और उन्होंने मनुष्य जीवन में जो उनकी मर्यादाएं हैं उनका पूरे तरीके से पालन किया। गुरुजी की माता जी का जब स्वर्गवास हुआ, वहां पिंड में उनके भोग की सेरेमनी रखी गई, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा गया। गुरुजी आम संगत के साथ नीचे बैठे और बड़ी सख्त हिदायत दी गई थी सारी संगत को कि कोई भी आज गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, कोई भी गुरुजी के पैर नहीं छुएगा आज। तो ये देखिए उन्होंने कितनी, मतलब किस ऊंचाई से वो आए हैं, लेकिन चूंकि वो मनुष्य जीवन में हैं, उन्होंने उस मर्यादा का, जो उन्हें एक मनुष्य रूप में जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए था, गुरुजी ने वो भी किया। तो ये हमारे लिए ये उदाहरण है। हम तो जरा सी कोई कुर्सी मिल जाए, जरा सा कुछ ऊंचा ओहदा मिल जाए, तो हम तो फूले नहीं समाते हैं, हम भटक जाते हैं अपने अपने कर्तव्यों से, अपने निर्वहन से। और जो संगत में भी आप लोग जो संगत अटेंड कर चुके हैं उस वक्त की, देखते थे कि बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस कमिश्नर, फौज के बड़े बड़े जनरल, सब आते थे। लेकिन जब वो अपने सिंहासन पर अपने दिव्य रूप में विराजमान होते थे तब की अलग बात है। लेकिन जब वो मनुष्य, तो वो उनको जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक आ चुके हैं, आपने देखे होंगे वो पिक्चर्स। तो वो उनको वो जो सामाजिक सम्मान उनको देना चाहिए वो गुरुजी भी देते थे। तो ये हमारे लिए पूर्ण हैं, हमारे लिए उदाहरण हैं कि हमको, अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो हमें भी अपने जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो सोशल, चाहे वो फैमिली, चाहे वो कोई भी हो, हमें उन सब का निर्वाह अच्छे से करना चाहिए। तो ये संगत जी, ये गुरुजी के स्वरूप की बात है। और गुरुजी दिव्य स्वरूप जो है उनका, वो कई बार उन्होंने संगत में अनेकों को दर्शन भी कराए। वो लोग कहते थे कभी कभी कि गुरुजी हमें दर्शन कराओ, गुरु नानक जी के दर्शन कराओ, साईं बाबा के कराओ, ये कराओ, शिव जी के कराओ। वो कहते थे कि तुम देख नहीं पाओगे, इतनी रोशनी है उस दिव्य स्वरूप में उनके, इतनी चकाचौंध है कि हम उस पर नजर नहीं डाल पाएंगे। हम उस काबिल नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं अभी। हमें अपने जीवन को और आगे उत्थान करना होगा, तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या हैं? अभी हम भक्त हैं।
तो हमें भक्त की कर्तव्य का निर्वाह करना है, हमें गुरु जी को दंडवत करना है, गुरु जी को प्रणाम करना है, गुरु जी से नमस्कार करना है, जो भी जैसा भी हमारा मन माने हम उस तरीके से गुरु जी को पूजें, गुरु जी को आराधें। ये गुरु जी के स्वरूप के बारे में ये मुझे कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि गुरु जी की बहुत बड़ी दात, देखिए आपने अनेकानेक सत्संग सुने हैं मेरे से। कल परसों से मैं अपने जीवन में जो मेरे सत्संग हुए गुरु जी के कल्याण वाले, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे बहुत से संगत साथियों के आपने शेयर सुने होंगे, 1-to-1 में, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, सत्संग में, संगत में। तो गुरु जी ने हमारे मेडिकल इश्यूज का, हमारे कोई मानसिक कष्टों का, हमारे कोई दुनियावी रिक्वायरमेंट्स का, सबको पूरा किया और बिना मांगे। जितने भी मैंने सत्संग शेयर किए, ठीक बात है, मैं गुरु जी के दर्शन करने हम एक इच्छा के साथ गए थे। जैसा मैंने बताया कि मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, तो हम उस इच्छा के साथ गए थे, हम उस आस्था के साथ गए थे कि अरे जब हमें बताया गया कि गुरु जी ऐसे कल्याण करते हैं तो हम उसके साथ गए थे। लेकिन उसके बाद के अनेक सत्संग ऐसे हैं, वो अपने भक्त का पूरा, मतलब उनके परिवार का क्या क्या काम उनके होने हैं, किस समय पर होने हैं। जैसे मैंने आपके साथ सत्संग शेयर किया अपनी वाइफ का, अपना, मेरी बेटी का, बेटे का, मेरी नीस का, और भी बहुत सारे जो हमारे संपर्क में थे उन सब का। तो वो सब गुरु जी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो गुरु जी कहा भी करते थे, गुरु तो मांग के ले आते खी लिया। वो इस बात को नहीं पसंद करते थे कि गुरु जी से हम कुछ कहें अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, क्योंकि वो कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो सब जानता है। वो कहा करते थे, ये तो कहते थे कि मेरे तो मांग के ले आते खी लिया। लेकिन एक बात और वो कहते थे इसी के साथ साथ कि मेरे तो कोई असली चीज पे मंगा नहीं। और संगत जी, असली चीज क्या है? ये हमारी सबकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उस पर डिपेंड करता है। हम गुरु जी से भक्ति मांगें, सैल्वेशन मांगें, ऐसी चीज अदर देन मटेरियलिस्टिक थिंग, गुरु जी से हम कहें कि हाँ गुरु जी, जैसे मैं एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया मुझे, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। संगत में बैठे थे हम, तो एक शब्द चल रहा था कि अमृत वेला के बारे में, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे। तो आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइन हूँ, सुबह उठूं, मेडिटेशन करूँ, ये करूँ वो करूँ। ऐसा भावना तो बहुत आती थी, पर हम जानते हैं हम कितने पानी में हैं, वो नहीं हो पाता था। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा, मैं कहा गुरुजी मेरे तो सवेरे नहीं उठाया जाता। तो गुरुजी कहते हैं तय की करना सवेरे उठ के। मैं कहा गुरुजी देखो उन्हें शब्द चल रहे सी इस तरह अमृत वेला। तो गुरुजी समझाते हैं कि अमृत वेला वो जब तुसी रब कोल बैठे हो, जब तुसी गुरु कोल बैठे हो या गुरु नू याद कर रहे हो, तो वो जो हमारे अंदर जो भ्रांतियां बैठी हुई ना कि हाँ नहीं ऐसे करेंगे, वो गुरुजी ने उसको डिस्काउंट नहीं किया कि नहीं अमृत वेला कुछ नहीं होता है, ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे मन में यही धारणा है कि मैं सुबह ही उठ के राम दिन में, तो वो ठीक नहीं है। वो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगाई, कोई, देखिए हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए उपवास करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह उठें, जो भी करें, वो हमारी पर्सनल चॉइस है। उस पर गुरुजी कभी ज्यादातर ऐसी चीजों पर कभी कमेंट नहीं करते थे। वो 1-to-1 किसी को कोई हिदायत देनी हो, किसी को कोई गाइडेंस देनी हो, वो दे देते थे। कभी किसी को बोल देते थे कि तो सुखमनी साहब का पाठ करा कर, या तो ये करा कर, किसी को जैसे बोल दिया शिव पुराण का पाठ करा कर। तो इस तरह वो 1-to-1। लेकिन उन्होंने
भक्ति और स्पिरिचुअलिज्म दोनों को एक ओपन खुलापन दिया। और वो कहा करते थे कि मैं तानू भ्रमा चो कढ़ना है, जो हम भ्रमों में, जो हम वहमों में पड़े रहते हैं कि इस दिन ये करना चाहिए, इस दिन ये नहीं खाना चाहिए, इस दिन मीठा खाना चाहिए, इस दिन नमकीन खाना चाहिए, इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह के वो हमें इन वहमों से, इन भ्रमों से दूर करने आए थे और हमें यही गाइडेंस करते थे। तो जो मैं कह रहा था कि गुरु जी की जो हमारे लिए सबसे बड़ी दात ये है कि उन्होंने रब से हमारा साक्षात्कार कराया, भगवान से हमारा इंट्रोडक्शन कराया, भगवान से मिलवा दिया उन्होंने। देखिए, सोचिए, हम जब से गुरु जी से जुड़े हैं, उससे पहले हम रब को कितना समझते थे, कितना जानते थे। हमने कुछ ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, कुछ भक्ति की कोई फिल्में देख ली होंगी, सीरियल रामायण देख लेते थे, महाभारत देख लेते थे, उसमें कृष्ण स्वरूप देखा, राम जी का स्वरूप देखा, यहीं तक तो थी हमारी जानकारी। लेकिन गुरुजी तो लाइव हमारे सामने साक्षात बैठे थे। मुझे याद है, हमारे ब्रदर इन लॉ, उनके बेटे की मैरिज थी, हम लोग कार्ड उनको गुरुजी को के सम्मान में गुरुजी को शादी का कार्ड वगैरह देते थे और संगत के लिए। तो उस पर लिखा, माय ब्रदर इन लॉ रोट, रिस्पेक्टेड रेवर्ड गुरुजी, द लिविंग गॉड। तो गॉड को हमने अपने सामने बैठे देखा। गुरुजी तो कहा करते थे, लोकी रब नू भुले बैठे ने। सही बात, क्योंकि रब को मतलब भूले बैठे तो एक अलग बात है, हम रब को जानते ही नहीं, तो जानने और पहचानने और भूलने की तो कोई बात ही नहीं होती। हमने कहाँ रब को देखा? सिर्फ मंदिरों में, मूर्तियों में, मंदिर में गए, मंगलवार को गए तो प्रसाद ले गए, या किसी भी दिन गए, फूल माला ले गए, अगरबत्ती ले गए, ये ले गए, वो ले गए, पुजारी ने फटाक से ऐसे पटना किया, रिचुअल्स करे और दे दिया आपको, आपके गले में वो एक माला वापस डाल दी। यहीं तक तो थी सीमित हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति। लेकिन गुरुजी साक्षात हमारे सामने, और उन्होंने हर एक सिंपल चीज को भक्ति, स्पिरिचुअलिज्म बना दिया। संगत में जाएं, जाके बैठे हैं बाहर, जल प्रसाद ग्रहण करें, अंदर बैठते ही थोड़ी देर में आपको चाय प्रसाद मिल जाएगा। जो चाय आमतौर पे हम जिसको चाय कहते थे, अब वो मुंह से चाय शब्द नहीं निकलता, चाय प्रसाद निकलता। अब जब हम भोजन करते हैं तो उसको खाना, लंच या डिनर कम कहते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो गुरुजी को अर्पण करके या गुरुजी के उसमें सानिध्य में बैठ के जो करते थे, उसको लंगर कहते थे। और उस लंगर की कितनी शक्ति होती थी। इसी लंगर, चाय प्रसाद, गुरुजी के हाथों से दिया हुआ प्रसाद, इसी के माध्यम से तो गुरुजी ने सारे कल्याण किए सब। वो कहते थे, वो एक सत्संग एक आंटी का और याद आ गया, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उनको उस दिन लंगर में 4 रोटियां अलग से और भिजवाई। उनसे खाई नहीं गई, उन्होंने खैर उन्होंने क्या कर, रैप करके ले गई कि चलो मैं बाद में खा लूंगी। तो गुरुजी को आके वो 2 दिन बाद जब भी आई, वो बताया, गुरुजी मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम थी, काफी से ठीक होगी, थोड़ी रह गई। तो गुरुजी कहते हैं वो लंगर पूरा कर लेंदी उस दिन, पूरा ही ठीक हो जाना। तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स इसी माध्यम से, गुरुजी वाज वेरी पर्टिकुलर। जैसे मैंने चाय प्रसाद का कल सत्संग आपके साथ शेयर किया कि चाय प्रसाद वधिया बनाई संगत वास्ते। तो गुरुजी जो है कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, आज भी रख रहे हैं। आज भी मैंने देखा है, संगत जब गुरुजी का सत्संग घर में करते हैं या कुछ करते हैं, वो उसी श्रद्धा के साथ चाय प्रसाद बनता है, उसी श्रद्धा के साथ लंगर बनता है। तो ये जहां ये सब श्रद्धा के साथ होता है, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाती है। कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो सब श्रद्धा से। तो गुरुजी तो हमें यही सिखा गए कि रब का नाम हर वक्त लेते रहो। जब नाम लोगे, जब जपोगे,
उतना ही कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। वो यही तो कहा करते थे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, बचा वही रहेगा जो पाठ करता रहेगा, जो जप करता रहेगा। संगत जी, ये मैं फिर रिएटरेट करता हूँ, उन्होंने किसी पर्टिकुलर पाठ के लिए नहीं बोला। ये हमारी अपनी भावना, अपनी श्रद्धा है, हम कौन सा पाठ करें। ये एक अच्छी बात हो रही है कि सब सत्संग में गुरु जी का मंत्र जाप होता है, शिव जी की आरती से हम गुरु का सम्मान करते हैं। पहले कभी जब तक नहीं समझ थी, अटपटा लगता था कि गुरु जी के लिए आरती कर रहे हैं तो हम शिव जी की आरती क्यों कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण खुद शिव पुराण में है कि शिव की आरती करना मतलब गुरु की आरती करना, गुरु की बढ़ाई करना। तो उन्होंने हमारी भक्ति, वो रिलीजियस पर्पज से नहीं आए थे, वो हमें स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि सब संगत उस तरफ जा भी रही है। हम वी आर नॉट जस्ट बाइंड कि हम हिंदू हैं या सिख हैं या क्या। सब लोग आते हैं श्रद्धा से, शब्द कीर्तन सुने। वो कोई प्रवचन भी नहीं करते थे, वो वाणी के जरिए, गुरबाणी के जरिए ही उन्होंने जो कहलवाना चाहते थे वो संगत, अनेक संगत को उन्होंने कहा। मुझे भी एक बार कहा, ध्यान ना सुन, मेरा लिखा है शब्द, मेरे सतगुरु में तुझ बिन अवर न कोई। मुझे कहा, ध्यान ना सुन, मेरा लिखा है शब्द। अनेक वो संगत को बोला करते थे कि वो कोई आके उनसे ये भी कहता था, जैसे नॉन पंजाबीज हैं, इवन पंजाबीज को भी गुरबाणी के पूरे शब्द कहाँ समझ में आते हैं। हम जैसों को जो पंजाब में रहे हैं, सिख हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम जैसों को पूरे कहाँ समझ में आते हैं। तो वो जैसे आके कहते, गुरु जी समझते आंदा नहीं। गुरु जी कहते थे, तेनों समझने वास्ते नहीं कहते, तेनों सुनने वास्ते क्या है। सुनो, सुनते सुनते उसका मनन करते करते धीरे धीरे वो सब समझ में आने लगेगा, ध्यान में आने लगेगा। तो गुरु जी ने हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म का मार्ग है वो बहुत सरल कर दिया, सिंपल बना दिया। कोई बंधन में मत बांधो अपने आप को, खुला रखो, रब को जिस भी रूप में याद करना है करो, ध्यान रखो, मन में ध्याओ। पाठ वैसे जोर से सत्संग करना है, जैसे गुरु जी के यहाँ लाउड उछलता था, उछलता रहे, लेकिन अदर देन दैट भी तो पूरा दिन है। हम 1 घंटा शब्द कीर्तन सुनते हैं या 1.5 घंटा सुनते हैं या 2 घंटे सुनते हैं दिन में, तो अगर सोने का टाइम निकालें तो 14 घंटे बचते हैं, 16 घंटे बचते हैं। तो गुरु जी हमें, और वो कहा करते थे, पाठ करने का कोई वो नहीं है, जब मर्जी आए पाठ करो। आप चलते फिरते में पाठ करो, आप इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय बस और कार में बैठे हुए पाठ कर सकते। तो हमारा वो भक्ति का मार्ग और स्पिरिचुअलिज्म का मार्ग स्मूथ कर दिया। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि गुरु जो आम गुरु का जो सामाजिक अभिप्राय है वो ये कि जो आपको मार्गदर्शन कराता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, कि दिखा देगा कि ये सपोज आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, सम इफ आई डोंट नो समबडी विल गाइड मी, यू टेक दिस रूट, दिस रूट, दिस रूट। बट हमारे गुरु जी तो क्या करते थे, यहाँ से उठा करके वहां रख देते, वहां पहुंचा देते। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं लोगों को। कल परसों ही मैं एक सत्संग सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं जब मुझे पता लगा कि एम्पायर स्टेट में है, ही डिड नॉट नो वेयर द एम्पायर स्टेट इज, वो सिंपली चलते चलते थोड़ा सा किसी से हिंट लेकर के वो एग्जैक्टली जाकर के गाड़ी वहीं रुकती है एम्पायर स्टेट की गेट के बाहर। एक ऐसा और भी उदाहरण है, एक और हमारे कर्नल चैटर्जी, आपने शायद नाम सुना होगा उनके सत्संग, अब तो कर्नल चैटर्जी तो अब नहीं है हमारे बीच में। उस सत्संग क्या करते थे, वो एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया, तो उन्होंने शायद समय दिया 7 बजे का, तो ये जल्दी पहुंच गए। बाहर अहमदाबाद में रहते थे, अहमदाबाद से आए, तो उन्होंने वो कहने लगे कि मुझे 1 घंटा लग गया, मैं वहीं उसी एमजी रोड पे इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे एम्पायर स्टेट दिखाई नहीं दे रहा। 2 लोगों से पूछा, वो कहते जी हम तो जानते नहीं। और जैसे ही समय हुआ तो किसी से जब पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा ये सामने तो है, ये एम्पायर स्टेट। तो ऐसे गुरु जो हमें अपनी गोद में उठा करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें,
तो ऐसे गुरु तो कहाँ मिलेंगे। वही मैं कहता हूँ। और उन्होंने हमें एक और क्या किया, पहले हमें समझाया भी जाता था, हम डरते भी थे, गॉड फेयरिंग थे। उन्होंने गॉड फेयरिंग से हमें कन्वर्ट कर दिया टू गॉड लविंग। आज देखिए कितने प्यार से हम गुरु जी को, सभी की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास तृप्ता जी का फोन आया सुबह और वो बहुत खुश लग रही थी कि हम देखिए गुरु जी का नाम कितने प्रेम से जप रहे हैं, कितने प्रेम से ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये गुरु जी की देन है। ये हमारे अंदर ऐसे ही नहीं परिवर्तन आ गया। जैसा मैं कल भी कह रहा था कि अगर मैं अपनी जिंदगी के 2 भाग करूं, जो गुरु जी के मिलने से पहले 2000 में और उससे पहले का एक अलग भाग दिखता है मुझे, और एक ही अलग भाग दिखता है जिसमें हम अपने आप को अंदर से मंथन शुरू हो जाता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, क्या ये गुरु जी इसको पसंद करेंगे? क्या ये गुरु जी ने जो हमारे अंदर हमारे को जो ज्ञान दिया है या जो मर्यादाएं दी हैं, क्या इनमें ये फिट इन होता है? ये मेरा ये कार्य है। अगर होता है तभी गुरु जी खुश होंगे। तो ये हम सबको अपने अंदर एक मनन करने की जरूरत है, एक अध्ययन करने की जरूरत है कि मैं जो भी काम करूं वो ऐसा हो। गुरु जी से अरदास कर दें, गुरु जी वही काम कराना जो आपको पसंद है, और वो गुरु जी वही कराएंगे। गुरु जी तो ये जो मैं कह रहा था कि गुरु जी की दी हुई जो हमारे शारीरिक कष्ट हरे, जो हमारे मानसिक कष्ट हरे, जो किसी को वो तो मैं कह रहा हूँ ना, बुला के वहाँ लेडीज आती थी, चल ए मुंडा देता तेने, तो वो तो अपने आप ये चीजें तो हम सबको फलाने, जैसे मेरे से कहा कुड़ी का ब्याह कर दे, तो उनका ब्याह कहने का मतलब ये है कि द वेडिंग इज फिक्स। तो वो जो मेरे दिमाग पे एज ए फादर होना चाहिए वो हटा दिया उन्होंने, बिना कहे, बिना मांगे। लेकिन हमें ये बात उनकी माननी चाहिए, सुननी चाहिए। वो जो ये कहा करते थे, मेरे तो असली चीज नहीं मांगते लोग, हमें असली चीज मांगते रहना चाहिए। और असली चीज अगर नहीं भी समझ हो तो हम गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी जो आप मेरे लिए मुनासिब समझो, मैं अब आपके दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहता हूँ। आप जैसे चलाना चाहते हो, वो स्लो चलाएं तो वो स्लो चलाएं, वो उसको हेजन अप कर दें, फास्टर स्पीड पे कर दें, तो उनकी इच्छा। कम से कम हम तो बच जाएंगे कि गुरु जी मेरी गलती नहीं है अगर मैं स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, आपने मुझे आगे ले जा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी बात कहते थे कि गुरु और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है। गुरु जी के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो डायरेक्ट होना चाहिए। मैं जैसे एक बार सत्संग कर रहा था गुरु जी के प्रेजेंस में, तो मैं ऐसे ही संगत को बताने के लिए कि वो हम जानते नहीं थे, ये आंटी अंकल हमें लेके आए, तो गुरु जी कहते हैं कोई किसी ਨੂੰ नहीं लेके आंदा है, गुरु दी मर्जी होंगी है ताही वो बुलाता। सो ही डिस्काउंटेड एनी मीडिएशन, कोई मीडियम नहीं है हमारे और उनके बीच में। हम गुरु को याद करें, गुरु हमारे बीच में हो। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ जी वो शर्मा अंकल के थ्रू आएंगे या वर्मा अंकल के थ्रू आएंगे या किसी और अंकल के थ्रू आएंगे। इसलिए जब भी हम गुरु जी को ध्याएं, अपने मन से ध्याएं, सत्संग करें, हमारे मन में आपके मन में जो भी एक खुशी या जैसा भी आपका मन है उनके गुरु जी का सत्संग अरेंज करने के लिए, वैसा करें। ठीक है, मतलब किसी से हम कोई गाइडेंस ले लें, किसी से, वो एक अलग बात है। लेकिन जो तौर तरीके हैं, जो संबंध है, जो कार्यशाला है, वो हमारी अपनी होनी चाहिए गुरु जी की। और गुरु जी से अगर हम मांगेंगे तो गुरु जी हमें गाइड कर देंगे कि ऐ कर, ऐसा कर। अब गुरु जी की इन बातों पे सत्संग याद आ जाते हैं। एक सत्संग अभी मेरे एक मित्र ने शेयर किया था मेरे साथ, उनकी फैमिली का था, जो मुझे पहले भी शेयर हुआ था, लेकिन अभी चूंकि 2 दिन पहले ये बात हो रही थी तो मुझे ये याद आ गया, मैं सुना दूं। वो यूके में रहते हैं, लंदन में। उन्होंने अपने घर पे उनकी बेटी जो है वो अपने घर पर सत्संग अरेंज करती थी हर वीक।
थर्सडे को, और संगत आती थी वहाँ, वर्किंग डे होता है फिर भी लोग आते। तो वहाँ वो बता रहे हैं कि एक अरेंजमेंट होता है कि भाई वो पहले आपने एक मैसेज किया आप सबको या जो भी लेटर भेजा, और फिर उस पर एक एक्नॉलेजमेंट आ गई कि हाँ जी मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज यू हैव टू अरेंज फॉर दैट, मतलब वो जितने भी लोग। तो वो बता रहे थे एक सत्संग की बात कि उनके पास 70 लोगों की कंफर्मेशन आ चुकी थी कि 70 लोग, जो नेक्स्ट सत्संग है थर्सडे वाला, उसमें 70 संगति आएंगे। तो उन्होंने अपने उस हिसाब से अरेंजमेंट शुरू किया, ये किया। तो वो उस बच्ची को गुरुजी ड्रीम में आते हैं और उसको कहते हैं कि तो ये दाल बनानी है, ये सब्जी बनानी है और ये करना, और 70 पराठे बनाने। तो वो ड्रीम में इनसे बात करिए, गुरुजी 70 तो लोग आने, 70 पराठे तो ना, और मैं तो दूसरा इंतजाम कर दिया, ना ना यही जो मैं दस रहे हैं बनाना है। तो अब वो जब सुबह उठी, थर्सडे का दिन था, शी हैड टू चेंज ऑल दैट। करके उसने कहा गुरुजी ने का आदेश है, तो उसने वही 70 पराठे का इंतजाम किया, जो गुरुजी ने दाल सब्जी बोली थी वो इंतजाम किया, जो भी खा प्रसाद या जो भी। तो वो बोलते हैं कि उस दिन 70 लोगों की कंफर्मेशन थी, 32 लोग आए, 3 लोग ये घर के, 35 और 2-2 पराठे सबके हिस्से में। तो संगत जी, गुरुजी इस रूप में आकर के या आपको एक एहसास दिला करके या कैसे वो आपको गाइड करते हैं, इसीलिए वो कहा करते थे कि गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, कोई इधर उधर की चक्कर में मत रहो। तो ये संगत जी मेरा मन था कि मैं आपके साथ गुरुजी के स्वरूप की, गुरुजी की इस दात की और गुरुजी के कुछ जो वचन कहे हुए, जैसा मैंने कहा वो पाठ करने के लिए किसी किसी को इंडिविजुअली कुछ बता देते थे, लेकिन अदरवाइज जो आपके मन में पाठ हो, आप गुरबानी पढ़ना चाहें, आप जिस दिन कोई और करना चाहें, शिव पुराण का पाठ करना चाहें, आपका ये हमारा आपका अपना गुरुजी का दिया वो मार्गदर्शन है कि पाठ करना है। जो सबसे बड़ी बात जो गुरुजी कह गए वो लास्ट में मैं वही बात कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। गुरुजी बहुत एम्फेसिस करते थे सेवा, सिमरन और दान। सिमरन के बारे में तो मैंने चर्चा की अभी आपसे काफी, कि भाई वो चाहते थे कि हम हर वक्त जो भी सिमरन हम करना चाहें वो करें, और ये भी कह गए कि सिमरन जो करता रहेगा वो इन बलाओं से, इन कठिनाइयों से, ये जो परेशानियां जो विश्व में चल रही हैं उन सब से भी बचा रहेगा। तो और वो इस बात के हकदार थे कि सेवा भाव हमारा आना चाहिए, और सेवा से सिर्फ उनका मतलब ये नहीं कि हम जाके मंदिर में ही किसी सेवा करें, सेवा कोई भी हो सकती है। वो मेरे से कहा करते थे कि अपनी वाइफ की सेवा करा। अब मैं कितनी करता हूँ ये मैं अभी इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, बट वो हमें और ये सब चीजें, तीनों चीजें, सेवा भी हो या दान भी हो या सिमरन भी हो, वो कहते थे कि गुप्त करना चाहिए। दान के लिए तो वो कहते थे कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए तुम्हारा राइट हैंड क्या निकाल के किसी को दे। वो कहते थे कि इन सब चीजों को अगर हम गुणगान करते हैं कि मैंने इतने घंटे पाठ किया, या मैंने इतनी सेवा की, या मैंने इतने इसको दान दिया, उसको दान दिया, इन सब से वो कहते थे हमें आ जाती है, एरोगेंस आ जाती है, और वो एरोगेंस जो है वो हमारे लिए काम खराब करती है, हमारे जितने अच्छे कर्म हैं उनको सबको खा जाती है। ये गुरुजी की हिदायत थी हमारे सबके लिए। तो संगत जी ये उनके अमूल्य शब्द, मुझे याद है मेरी एक बॉस वो करती थी बिनी सिंह, वो भी गुरुजी के आती थी। तो वो उनका काम एक्सपोर्ट का था, वो बाहर बहुत ट्रेवल किया करती। तो गुरुजी ने उनको कहा था कि तू 1 घंटा जाके मंदिर, बड़े मंदिर सेवा करया कर, तेरे काम अपने आप बंद हो जाए।
तो कुछ समय से वो आई नहीं गुरु जी की संगत में। तो गुरु जी मेरे से पूछने लगे बिनी कितने, मैं कहा जी वो अमेरिका गई है। तो कमली है, हम लोग क्या घंटा मंदिर लाया करे तो सारे काम अपने आप बन जाते। तो ये सेवा का एम्फेसिस है, ये सेवा का योगदान है हमारे जीवन के लिए। हम जब अच्छे काम से सेवा करते हैं या सिमरन करते रहते हैं तो हमें अपने आप वो उसका लाभ मिलता शुरू हो जाता है। हमारे जो रुके हुए काम, जैसे गुरु जी की हमारी जीवन में आने के पहले के जो रुके हुए कई काम मुझे याद है। मेरा एक 93-94 का बना हुआ काम अभी 5 साल पहले पूरा हुआ। अगर वो नहीं होता तो मेरा आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल फाइनेंशियली, बट वो काम बना क्योंकि गुरु जी की इंटरवेंशन, गुरु जी की जो हमारी ब्लेसिंग्स जो है उसका अनलिमिटेड कोटा शुरू हो चुका है। तो संगत जी पिछले 2 दिन से और आज भी काफी लंबी चर्चा हो गई है। मुझे उम्मीद है कि जो हम ये 3 दिन से जो हम गुरु जी का नाम जप रहे हैं किसी भी रूप में, सत्संग के रूप में, गुरु जी की बताई हुई बातों के रूप में, इन सब का लाभ पूरी संगत को मिले। और जैसा मैंने सत्संग के आरंभ में कहा था कि ये जो आज घर घर सत्संग हो रहे हैं, ये गुरु जी का ही कहा हुआ वाक्य है, अनमोल वचन है। शुरू में ही कह गए थे कि लाइना लगनी है, माड़ा टाइम आने वाला है, घर घर संगत होएगी, घर घर। तो आज हम एक सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम बन गया है। हम घर से, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बॉस्टन में बैठे हैं, कोई कहीं और बैठा है, लेकिन हम एक साथ कनेक्टेड हैं और एक साथ गुरु जी का नाम ले रहे हैं, गुरु जी का जाप कर रहे हैं। हम क्यों ना करें जाप, हम क्यों ना करें पाठ। गुरु जी तो हमारे लिए पाठ करते हैं। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि गुरु जी के अंदर पाठ की माला चलती रहती। वो हमारे कल्याण के लिए पाठ करते थे, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे, फिर पाठ करते थे, फिर करते। तो हमें वो यही सिखा गए हैं कि हम पाठ करें, अपने लिए करें, अपने समाज के लिए करें, अपने देश के लिए करें। गुरु जी के यहाँ फौजी बहुत आते थे और वो फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आज भी। ऐसे ही नहीं, भारत का नाम जो है आज जो भारत की जो वो है फोर्सेस, वो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, जो भी खतरे लग रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं वो उनको टैकल करने के लिए गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग। गुरु जी कहा करते थे इन नॉट ओनली फोर्सेस, पुलिस फोर्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, काफियों को उन्होंने ब्लेसिंग दी, काफियों को उन्होंने सही मार्ग दिखाया और लोग काफी। तो संगत जी आई थिंक इसके साथ मैं ये जो हमारा आपका जो संबंध जुड़ा है इसको यहाँ विराम देने की जरूरत है। विश्राम तो नहीं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग हमारी लाइफ में होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने आज तक हुए हैं और आगे जो संगत, मतलब आगे जो आने वाला जितना भी जीवन है, गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जब तक ये जीवन है, इसके आगे जब तक जो भी हमारी कड़ियां आगे की हैं, किस रूप में जन्म लेना है, नहीं लेना है, अपने अपनी शरण में रखना है, हमेशा जैसा भी करें वो आप डिसाइड करें। गुरु जी तो बहुत, जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी को और इसको सिंप्लीफाई करके और हमें एक परमानेंट एश्योरेंस दे गए हैं। आप में से जिनको भी गुरु जी के ऑटोग्राफ, गुरु जी के साइन किए हुए स्वरूप या और भी कोई मिले हैं, उस पर गुरु जी क्या लिखे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, वो हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स दे गए हैं आपको जब तक हैं। गुरु जी का जब हम पाठ करते हैं तब भी तो यही बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम उनको
शिव के रूप में याद करें, हम उनको गुरु के रूप में याद करें, जिस भी रूप में याद करें, वो हमेशा हमारे सहाई हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। ये मान के अगर हम चलते रहेंगे तो हमारे साथ ही रहेंगे। हमें अपना, वी हैव टू बी रिसेप्टिव, हमें अपना जो आवरण है वो खोल के रखना है ताकि गुरुजी को इजी स्पेस मिले हमारे घर में, हमारे जो बड़ा घर है, जो हमारा अंतर्मन है, उसमें विराजमान होने का। तो संगत जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग की सीरीज का विराम देता हूं। आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि गुरुजी हमेशा हमेशा हमारे बीच में रहें। हम सब मिलकर पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेयर करते रहें कि ये जो कठिन घड़ी हमारे ऊपर बनी हुई है पिछले 6 महीने से, जो एक अनसर्टेन माहौल चल रहा है, ये गुरुजी जल्दी ही इसको पूरी तरह से दूर करें। हमें बचाया हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे माहौल को एक ऐसा नॉर्मल सी की तरफ ले जाएं। इस प्रार्थना के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, शुक्राना। यहाँ तो हमारे यहाँ तो सुबह होती है और रोज सुबह एक अंदर एक तृष्णा होती है कि आज जर्नी कंटिन्यू होगी और आज अंकल ने कौन कौन से सत्संग शेयर करने हैं, इतना, और प्रॉपर एक अट्रैक्शन के नहीं, आज ये पता लगेगा, आज ये पता लगेगा। तो अंकल दिल से शुक्राना आपका आने का, टाइम निकालने का और गुरुजी के ये सेवा करने का कि आप सारे सत्संग अपने शेयर करो, अपनी जर्नी शेयर करो अंकल। रेखा आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी रेखा जी, जय गुरु जी। अंकल सभी सबको समझ नहीं आ रहा आपको कैसे धन्यवाद करें, इतना सुंदर आपने 3 दिन। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। धन्यवाद गुरु जी का, गुरु जी का धन्यवाद है, धन्यवाद गुरु जी का कि आपको लाए, मध्यम बनाया और इतनी सुंदर बातें और इतनी सीख मिली हमें कि आई थिंक हम तर गए हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको फॉलो करें। अगर एक चीज पूछ सकती हूँ मैं आपको, प्लीज, अगर मेरे जैसे हैसियत में होगा तो मैं जवाब दूंगा उसका। जरूर होएगा कि सुनने में आता है, आपने भी बोला अभी कि गुरुजी ये मीडिया को पसंद नहीं करते थे, राइट? सोशल मीडिया, वो मैं समझती हूँ, उस टाइम उनको अपना वो नहीं दिखाना था, प्रचार नहीं करना था, जो अपने आप को वो अपने आप ही बुलाते थे, तो उनको जरूरत ही नहीं थी किसी को। पर आज के दिन जो अपने कर रहे हैं, ये कोई इसमें हर्ष है? आप बताओ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कई लोग कहते हैं क्या ये सब चल रहा है इतना, पर मैं ये कहती हूँ कि नहीं तो संगत कितना एंजॉय कर रही, कितना जुड़ रही है। तो गुरुजी का तो ध्येय यही था ना, आज अपने किसी के घर भी नहीं जा सकते, 2 को बुला भी नहीं सकते, तो दिस इज द बेस्ट वे। मैं तो इतनी संगत को जान गई हूँ 4 महीने में कि बस मजा ही आ गया एकदम। तो इस पे जरा कुछ गौर फरमाइए ना अंकल। देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो हर की अपनी राय, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल अंकल। देखिए, गुरुजी उस वक्त मीडिया के खिलाफ थे, उस वक्त सोशल मीडिया का इतना प्रचार भी नहीं था। देखिए, मैं इस बात से, जो आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ, तभी मैं आपके साथ ये 2-3 दिन से सत्संग कर भी रहा हूँ। मैं अगर सहमत नहीं होता तो मैं आपको मना कर देता, कुछ लोग नहीं भी सहमत होते। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। कि पहली बात तो ये है कि जो भी सत्संग, मैंने जितने भी सत्संग ऐसे अटेंड किए। अंकल एक सेकंड आंटी एंड संगत जी, मैं क्या करता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद करता हूँ एंड देन वील कंटिन्यू ऑन द जूम। अगर किसी संगत को अंकल से कुछ बात करनी होगी तो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। सो आई विल स्टॉप द लाइव स्ट्रीमिंग एंड ये खत्म करने दे पूरा। अच्छा, ओके, आफ्टर दिस देन। सॉरी जी, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी पर्सनल और मटेरियलिस्टिक गेन्स। सबसे बड़ी बात इसमें जो 2 राइडर मैंने लगाए कि हम अगर, हमारी इच्छा ये है कि गुरुजी का नाम लें। गुरुजी, अब देखिए,
मैं आपको ओपनली बताता हूँ, मैं एक संगत के साथ जुड़ा हूँ, सिंगापुर संगत है जो वीक में 2 बार सत्संग करते हैं। वो प्रॉपर वर्चुअल सत्संग होता है, 1.5 घंटा 2 घंटे शब्द चलते हैं, फिर उसके बाद मंत्र जाप होता है, आरती है, जैसे आपने भी अभी किया। फिर उसके बाद पुरानी संगत, ज्यादातर पुरानी संगत को वो इसलिए बुलाते हैं कि हम कुछ बातें उस समय की आपके साथ शेयर कर पाएंगे और गुरु जी के स्वरूप की थोड़ी विवेचना कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो नई संगत को नहीं, वो भी आएंगे, शेयर करेंगे। तो मेरा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मुझे मैं भी देखिए, मैं गुरु जी के साथ काफी समय से जुड़ा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज के लिए उनसे आज्ञा लेकर के ही आगे बढ़ूं। तो आई डोंट जस्ट लाइक दैट गिव गो अहेड कि हाँ नहीं ठीक है, ओके ये हो गया तो ये भी हो गया, ये हो गया तो वो भी हो गया। सो मेरे को इसमें खराबी नहीं लगती है, मेरा पर्सनल। थैंक यू अंकल, थैंक यू, संगत जी डाउट दूर कर दिया।